बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी माय ब्यूटीफुल फैमिली, होपफुली सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। मस्जिद में ऐलान हुआ था कि अबू के घर जाने का बल्कि रहने का वक्त हुआ चाहता है। मस्जिद में ऐलान मीन्स पहना है चापस ही गुटमुट हुई सी कि अबू के घर रहने का वक्त हुआ चाहता है, लिहाजा अपने मुकामी वक्त के मुताबिक पहुँच जाएँ। तो बस फिर पैकिंग स्टार्ट हो गई है। हूँ पैकिंग शैकिंग करांगे। सैटरडे की सुबह सुबह मैं उठी और पैकिंग शैकिंग शुरू कर दी। मैंने के कपड़े निकाले, वो जब प्रेस प्रूस करके रखे होते हैं हैंगर में, सारे हैंग किए होते हैं, वो सारे कटने का वो मैंने बेचारी देते हैंगर वाड़ी नहीं आती क्योंकि इतनी ठुसम हुआ होता है हम सबके ड्रेसेस से। तो फिर उम्यानी को मैंने इस तरह पैक करके रखा होता है। तो फिर मैंने सब बच्चों के बड़ी बड़ी कपड़े निकाले और फिर मैंने कहा चलो इनको पैक करती हूँ। मैं हमेशा कपड़े प्रेस करके लेके जाती हूँ क्योंकि उधर जाके मैं अव्वल तरीन की हड हराम साबित होती हूँ। मेरा दिल नहीं चाहता वहाँ जाके कुछ करने को, उठने को। वो कपड़े प्रेस करके लेके जाने का ये बेनिफिट होता है कि वहाँ पे जाके बच्चों ने कपड़े चेंज करने हो तो खुद ही चेंज कर लेते हैं। फिर ये इशू नहीं होता मामा प्रेस कर दें, इसको आयरन कर दें ऐ वाला सीन नहीं होता। फिर चलो जी कड्डी जाओ तो पाई जाओ, यही कुछ चलता रहता है। घर के हर कोने हर अलमारी मेरे कपड़े मौजूद हैं, यानी मेरी फैमिली के। कपड़ा बहुत है लेकिन पहनने को कुछ नहीं, एज यूजुअल सबके साथ यही होता है, मेरे नाल भी यही सीन है। सारे कपड़े शपड़े मैंने निकाल के बेड पे रखे। फिर मैंने कहा चलो इनको अब पैक करती हूँ। जिमल ने सारे इसको तय लगाई, इसको सेट्स बना के रखा। फिर मैंने इसको बॉक्स में नहीं डाला उसको। फिर मैंने कहा उतनी देर में ब्रेकफास्ट आ गया। फिर मैंने कहा चलो पहले ब्रेकफास्ट करती हूँ, बाद में इसको पैकिंग करती हूँ। मैंने ना फिर वो कपड़े उधर साइड पे रहने दिए। फिर चलो जी नाश्ता चुकिया थे अंदर। ये कल का वो जो घिया चिकन बना हुआ था वो था और साथ चने आए थे। दस साहब पास से फटाफट ले आए थे, वरना तो हफ्ता इतवार जो मेरा सीन होता है अगर मैं बाज़ार से नाश्ता करूँ तो फिर मैं वो जो शोरबों वाले नाश्ते नहीं होते, बोंग पाए, मटन के पाए, बीफ पाए और बोंग जो उसके अंदर होती है, वाह 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 क्या बात होती है। मैं वो वाले नाश्ते करती हूँ, सूप वाले, मुझे वो पसंद है। नान उसके अंदर डबो के खाने का मैंने बड़ा मज़ा आता है वैसे वो वाले नाश्तों का। ये मैंने कहा चलो एमरजेंसी है, फटाफट ले के आओ तो फटाफट खाइए, जब फटाफट निकले। और ये वाला सीन खा पी के बातें शातें करते कराते फिर मेरा पैकिंग का सारा सीन हो गया। फिर मैंने पैक करके बैग उत्थे रखता। मैं कितनी देर नाइयाँ शाइयाँ करते हैं, सारे फ्रेश फ्रूश होते हैं और फिर हम निकल जाने से पहले इस तरह तैयारी हो रही होती है मेरी जैसे मैं महीना रहने जा रही हूँ। मीन्स के हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। फिर जो मैं आनी है तो फिर मेरे बैग खुलते हैं, सारे गंदे कपड़े ही होते हैं उसके अंदर, निकाल के साइडों पे लगाओ, फिर उसको वॉश करो। मीन्स के जाने से एक दिन पहले की रूटीन भी चेंज होती है और आने के बाद भी एक दिन रूटीन चेंज होती है क्योंकि वो सारा कुछ पैकिंग और अनपैकिंग का सीन चल रहा होता है। चले अल्लाह हंसता बसता रखे सबको, अल्लाह ताला मेरे अब्बू को सलामत रखे और हम ऐसे ही जाते रहें और अपने पढ़ाओं और अब्बू के कान खाते रहें। भरजाइयां बेचारियां तो मासूम होंगी, मुँह कुछ कह नहीं सकती लेकिन माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारी जैसी हैं। लो जी अब हमने अपने अपने बस्ते उठाए हैं और निकलने लगे हैं फ़्लाइटों पे अब्बा जी के घर। आप लोग भी मेरे साथ चले क्योंकि मैंने बहुत दूर जाना है और आप लोगों से बातें शातें करते करते ही पहुंचूंगी। अगर मैं अकेली गई तो मैं बोर हो जाऊंगी। पूरे 2 मिनट लगते हैं वहाँ जाते हुए। बड़ा मज़ा आता है वैसे। मैं जब सोचूं जा सकती हूँ, जब सोचूं मैं जा सकती हूँ। मुझे बड़ी तसल्ली होती है इस बात की कि मैं जब जाना चाहूँ जा सकती हूँ। ये बात नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ जाती हूँ, ऐसा सीन नहीं होता। ऐसा किसी के पास टाइम ही नहीं होता। मैं पहुँच चुकी हूँ। हाँ जी ना मूसाली का ये चूज़ा ना आखिरी दमों पे था, आखिरी साल लैंदा पिया सी क्योंकि मूसाली ने ना इसको नाई करा दी थी। मूसाली को लगा बड़ी गर्मी है तो मैं इसको नाई करा दूँ। बंदा पूछे चूज़ियाँ तो ਉਹਦੇ 'ਚ रखीदा होंदा है, वो क्या होता है चूज़े जब होते हैं जो भी होता है तो बल्ब लगा के रखते हैं। मूसाली ने उसको एसी में रखा हुआ है, एसी का मुँह उसके सामने किया था इसको किसी किस्म की कोई गर्मी ना लगे और इसको फिर नाई भी कराई थी। हुन बच्चा सी उन्होंने पता है कि की करना है बच्चा पार्टी ने इसको बार बार चेक कर रही थी कि ना ये जिंदा है, उठने लगा है, मर गया है, क्या सीन है। बार बार सारे बच्चे ने इसको जा के बड़ी चेक कर रहे थे कि इसका क्या सीन चल रहा है। मैंने कहा इसको धूप में रखो शायद सही हो जाए, लेकिन धूप में रखने के बाद भी बेचारा मर गया। आहो आप लोग भी बचपन में ये चूज़े लेते थे। मैं भी बचपन में ना जब जॉइंट फैमिली में रहते थे ना, एक बच्चे ने लिता है ना तो समझो कि सारी लाइन दी लाइन बच्चे माशाल्लाह जॉइंट फैमिली में देखना ताई हो चाची हो कि सारे बच्चे लाओ। हाँ पुराने ज़माने तो होंगे भी बच्चे माशाल्लाह ठीक ठाक सन। तो वो वाला सीन होता था कि सारे बच्चों ने अपने लिए होते। एक का मरता था ना तो सारी लाइन वाइज सारे मरते जाते थे। तो ये वाला सीन होता है। मुझे तो लगता है ये टॉयज़ होते हैं, टॉयज़ वाले वो चूज़े होते हैं क्योंकि मैंने आज तक इनको बड़ा होते नहीं देखा। हमेशा ही यही सीन देखा है कि एक मरा, अगले दिन दूसरा मर गया, तीसरे दिन तीसरा मर। ये अभी उसने वो वहाँ पे रखा हुआ है ना तो अगले दिन भी वाड़ी आनी है। तो वीडियो देखी जाओ अगले दिन वाड़ी किस तरह आनी है, आखिरी सांस तक मैं आपको दिखाऊंगी क्या सीन चलता रहा था। एनीवेज बच्चों ने इसको साथ खूब
एनीवोस लग रहा था मुझे। एनीवेज बच्चों ने इसके साथ बहुत इंजॉय किया क्योंकि चूज़े भी ना बड़े अरसे बाद देखे थे बच्चों ने, छोटे छोटे ना। चिंकी मिंकी टिंकी इसका नाम दानी ने रखा हुआ था, इंकी मिंकी चिंकी पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था। हम लोग भी ना अपने बचपन में जब लेते थे ना, हम लोग ने भी इनके नाम ज़रूर रखे होते थे और कलर डिवाइड किए होते थे, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, इसका। मेरा ख्याल है हर घर में ये सीन होता है कि चूज़ों का भी ना एक सीज़न चलता है। गर्मियों में स्टार्ट होता है ये सीज़न, सर्दियों में तो ये बेचारे किसी जोगे नहीं होंगे, अक्सर हम गर्मियों में ही लेते होते थे। उसामा साहब की परफॉर्मेंस ज़रा तुसी चेक कर लो, गाना मैं करता सी कि कॉपीराइट ना आ जाए। पहले मैंने सोचा कि सॉन्ग इसके पीछे रहने देती, लेकिन फिर मैंने कहा कॉपीराइट ना है। काकी ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਪਿਓ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ कह रहे दानीन ऐसे करो, दानीन ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। और दानीन भी मज़े से उसके स्टेप्स को फॉलो कर रही थी और अपने दादा को कह रही थी दादा मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे करती हूँ, ऐसे करती हूँ। अपने दादा को फुल इंजॉय करवा रही थी। और सुनाए आप लोगों को कोई नहीं ताज़ी। अच्छा मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाती। मेरी एक बहन के साथ धोखा हो गया, बड़ा ਵੱਡਾ धोखा हुआ है। कसमें उन्होंने इस गल का इन्ना सदमा लग्या होना ना कि डरते मैं फ़ोन नहीं कर रही कि वो सारा ना सदमा मेरे पे ना निकल जाए। वो ये वाला सीन हुआ कि हम 3 बहनें पहुंच गई, चौथी नहीं पहुंची। चौथी सबसे बड़ी वाली ने दूसरी वाली को धोखा, बहुत बड़ा धोखा दिया। उन्होंने कहा कि हम इस बार नहीं जाते, हम थोड़े दिनों बाद जाएंगे, विजिट करेंगे, चक्कर लगाएंगे बुक तरफ, इन 2 छोटियों को जाने दो। हो गया ना धोखा। लेकिन वड्डी वाली ने धोखा देता और सुबह सुबह फिर आ गई। तो लिहाजा कि हो गई ना टाइम फिश, हो गया धोखा। हूँ जी मेरी लंबी भैन है ना, उन्होंने बर्दाश्त नहीं होना, हूँ पता नहीं की बनेगा। उसामा ने एक ना अलग दुनिया बसाई हुई है। सारे एक तरफ उसामा अलग, एक तरफ अपना मोबाइल फाड़ता है, अपना माइक पकड़ता है, अपनी टैक पकड़ता है, अपनी बच्चों को सारों को पकड़ता है और खूब इंजॉय कराता है। और रात को फिर ये सीन हुआ कि रात को क्रिकेट मैच का प्रोग्राम था, फिर ग्राउंड बुक हुई थी और सारों ने वहाँ जाके करना था इंजॉय। क्रिकेट वगैरह खेली थी, ये सारे लड़कों की टीम खेलने को खूब बेताब होती है। वैसे ना अगर आप लोगों के घर के बच्चे लड़के अगर जो है ना अगर ये क्रिकेट खेलते हैं ना तो आप उनको ज़रूर खेलने दिया करें। ये फिज़िकली एक्टिविटी जो है ना ये बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इस तरह हमारी ना बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है, हमारे मसल्स जो होते हैं ना मूवमेंट में आते हैं ना इस तरह, तो बहुत अच्छा रहता है। अगर नोटिस करो ज़रा कुछ दिनों बाद जब हम खेलते हैं हमें क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, कोई ना कोई इशू होता है क्योंकि हमारी बॉडी ने अच्छा सर्कुलेट नहीं किया होता, अच्छी क्या होती है एक्सरसाइज नहीं की होती। एक जगह खड़े होकर सारा काम कर लेना ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। नमाज में देखा ना हम ऊपर नीचे होते हैं तो ये भी एक एक्सरसाइज होती है। तो इस तरह ना ये क्रिकेट भी अगर बच्चे खेलते हैं ना तो उनको खेलने दिया करें, इंजॉय करने दें उनको, ये इनकी ना बॉडी को स्ट्रॉन्ग होने दें। जितने इनकी बॉडी इस तरह मूवमेंट में आएगी ना उतने ये स्ट्रॉन्ग होंगे। लिहाजा हम सारे बच्चों को बैट लैके दियो, छोटे छोटे बच्चों अपने घर बैठ लैके दियो तो शीशे तुरवा लो। हाँ जी मायरा ने फिर सोचा चलो जी हूँ पका लीए देग। माशाल्लाह जब सारे आए होते फिर देखने वाला ही सीन होता ना। फिर ये वाला सीन था, ऐसी सिर्फ पहना हुआ तो देगे माशाल्लाह। और हाँ जी ये वाला सीन था क्या वो राइस बनाने लगी थी। मैंने कहा चलो आप राइस बनाओ, उतनी देर हम थोड़ी गप्पे शप्पे लगाते हैं। जो काम करना है वो असी करके ही रहना है, वो होती हैं गप्पे शप्पे। लो जी अब बिरयानी रेडी होती है, उतनी देर में बच्चों के साथ ज़रा फिर विज़िट करके आती बाहर के चूचे के क्या हालात है। हाँ जी वो वाला ना चूज़ा मर गया था जो विंडो के पास खड़ा हुआ था ना, वो ना मैं डॉक्टर के पास गई तो मैं वापस आई तो मर गया हुआ था। बच्चों को बहुत अफसोस हुआ कि वो आपने देखा ही नहीं, उसका आखिरी दीदार नहीं किया। तो कोई गल नहीं, फिर अल्लाह ताला ने एक और मारन की तैयारी करती। इतना बुरा हाल था उस चूज़े का। लास्ट वो ना एक ना तो पहले तो पानी की वजह से हुआ था ना, दूसरे को कोई इशू नहीं हुआ रहा, चंगा भला सुता। सुबह उठे तो उसको पता नहीं क्या वो उसके ना सांस से अटक नहीं रहा था वो ये वाला से। मुझे तो लगता है ऐसे ही रह के बेचारा मर गया है। इन्होंने ना ए काम किया है ना, वो देखे आखिरी सांस इसका मुंह खोल रहा था, बिल्कुल यकीन करो इतना तरस आ रहा था ना वैसे इस पर। ये देखिए ज़रा मैं ना जूम करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके ना ये चूचे हो ज़रा थोड़ा पीछे हो ज़रा उन्होंने तो वेख लें दो। वो देखें देखा ना उसकी चोंच से उसका सांस, और करो ज़रा देखना ज़रा हूँ हैं ये देखा ना बड़ा मुश्किल था उसके आखिरी सांस। बेचारे सारे लड़के लड़कियां बुढ़ी सारे इसके इर्द गिर्द हम सब लोग खड़े हुए थे कि उस बेचारे के साथ क्या हो रहा है। 2-4 बच्चे तो बिच रो भी पे सी। अब ये देखें जी चूज़ा देखते ही देखते अभी हम इसको देख ही रहे थे। अभी मूसाली सोच रहा था कि इसको भी मैं सनलाइट में रख के आता हूँ तो शायद ये ठीक हो जाए, इसको पानी पिलाता, लेकिन देखते ही देखते ये यहाँ पे मर गया था। फिर हमने इसको उठाया, सारे बच्चों ने इसको उठाया और इसको नीचे फेंकने के लिए जा रहे थे यानी दफनाने के लिए जा रहे थे। बच्चों को यही था, मूसाली को यही हो रहा था बेचारा कि इसको अब कोई कैटी ना खा जाए। वो बिल्लियों से बचाता रहता है कि बिल्ली ना कोई खा जाए, बिल्ली ना खा जाए, ना टेरेस में जाने देता है ना फिरने देता है। ये वाला सीन होता है ना कि टेरेस में अगर भेजेंगे तो बिल्ली खा जाएगी, तो यही वाला सीन था। एनू फिर चुकिया उमेहानी दे तो पैर दे थले आने वाला सी। उमेहानी को कोई परवाह नहीं थी, वो पाँव के ऊपर चढ़ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर हो रहा है।
तो फिर यही वाला सीन। छोटे होते हम लोग भी ना इसको शू बॉक्स में रखते होते थे, सारों ने अपने ना जुतियां के डब्बे कढ़ने ते ओदे विच पा के ना खिड़कियाँ बनानी, प्यारी प्यारी हम विंडोज़ बनाते होते थे कि उसके अंदर अब हम इसको रखेंगे। सारे वही वाले सीन ना अब बच्चे का आ रहे थे। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था देखने का। ये चूज़े मुझे ना, ये चूज़े ना देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। इनके जो कलर्स होते हैं ना ये मुझे बड़े अट्रैक्ट करते हैं। मुझे पिंक होता है, येलो, ऑरेंज, ये वाले जो कलर्स होते हैं ना इतने प्यारे लग रहे थे। मुझे तो बचपन की अपनी याद आ रही थी कि गर्मियों में हम भी यही करते होते थे। गर्मियों में स्कूल से आना, आते साथ सबसे पहले हमने अपने ना शू बॉक्स खोल के ये चेक करने होते थे हमारे चूज़े पूरे हैं, बच गए हैं ये वो यही वाला सीन ना अब ये हमारे छोटे बच्चे का आ रहे थे। ये मूसा अली बेचारा तो कभी उसको चेक करता था। दानी ने तो गिन के रखे हुए थे, ये इंकी मिंकी चिंकी पिंकी पिंकी, सारे नाम शाम भी रखे सन। पहले वाला चूज़ा तो बाहर फेंक दिया हुआ था। ये दूसरा चूज़ा था जो था ना, इसको दफनाने के लिए सारी पार्टी जा रही है। हूँ तुसी वेखी जाओ, चिंग चोंग टन टना टन टन, चिंग चोंग टन टना टन टन, चिंग चोंग टन टना टन टन, टन टना टन टन, टन टना टन टन। देखिए मैंने म्यूज़िक भी अपना खुद बना लिया, कॉपीराइट तक सीन ही ना आए। ये पुराने वाला चूज़ा वहीं पे पड़ा हुआ है। मुझे पता ना, मैं समझी थी कि शायद पुरानी हम फेंकते हों तो बिल्ली शिल्ली खा जाती हो, लेकिन देखें वो पुराना चूज़ा वहाँ पे पड़ा हुआ ना। बिल्ली को भी ज़िंदा जानवर पसंद है। आज तो साबित हो गया है, वो भी बड़ी वो है कि इन्हें ज़िंदा चूज़े खाने ने। हम जब बहुत छोटे थे ना तो वो हमारा घर ना थोड़ा ओपन होता था। ओपन सीन ये होता था कि जब जनता माशाल्लाह सारी हो घर में, कोई ना कोई तो दरवाज़ा खुला छड़ ही जाता सी। वो जॉइंट फैमिली में ये सीन होता था, कोई ना कोई दरवाज़ा खोल जाता था तो बिल्ली रातों रात ही हमारा ना चूज़ों का सफाया कर जाती होती थी। ये वाला सीन होता था। यहाँ पे अलग जब रहते ना अंदर बच्चे आजकल के थोड़े सियाने भी ज़्यादा नहीं, अपने नाल रख देने। वो जो शू बॉक्स है ना अपने साथ साथ चल रहा होता है कि इसको कोई खाना ले, इसको कोई खाना ले, इसको कोई खाना ले। वो ये वाला सीन चल रहा होता है। एनीवेज आप लोग सुनाएं, आप लोग का क्या हाल चाल है। देखा ना मीना साहिबा तो रो पई है, उन्हें तो अपने आंसू साफ करने शुरू करते नहीं कि उसको देख देख के दुख लग गया था कि ये मर गया। ओहो चलो हाँ जी। और आप लोग सुनाएं, आप लोग का क्या हाल चाल है, आजकल क्या हो रहा है। कोई नई ताज़ी सुनाएं, कोई नई ताज़ी आप लोग भी सुना दिया करें। वैसे ना ये वाला सीन होता है कि अब्बू के घर से आके ना थोड़ा सा ना बॉडी को पेट्रोल डाल जाता है। वो इंसान एक रूटीन से रह के ना, एक रूटीन में अपने घर रह के वो बिल्कुल फेडअप हो गया होता है। फेडअप, अल्लाह माफ़ करे, फेडअप ये वाला सीन होता है कि थोड़ा सा चेंज चाहता है। वो जब हम एक दो दिन अपने अब्बू की तरफ रह के रहते हैं ना तो फिर हमें बड़ा सुकून मिल जाता है। फिर ज़िंदगी फिर वही स्टार्ट हो जाती है, वही रूटीन जो रोज़ काम करने हैं रोज़ करने हैं, सुबह शाम वही। ये बस थोड़ी सी रूटीन चेंज होती है ना, फिर हम रिलैक्स हो जाते हैं, फिर हम इंजॉय करना शुरू कर देते हैं दोबारा से अपनी लाइफ को। इसलिए आप लोग भी थोड़े चेंजेस के लिए ना अपने ना भैन भरावां के घर जाया करो, अपने अब्बा जी के घर जाया करो, महीने बाद ही चक्कर लगा लिया करो। ये वाला सीन होता है, थोड़ा सा बंदा रिलैक्स हो जाता है। चलो जी उतनी देर में ये देखी बिरयानी रेडी हो गई है। सब ने फिर खाना शाना खाया तो फिर हम अपने घरों को वापस आ गए। घर आई तो वो क्या है, लबीका कुकीज़ बना रही थी इसमें एयर फ्रायर के अंदर कुकीज़ बड़ी कमाल की बनती है। ये तो फिट हो गया इसका काम, तो वो बनाई। फिर मैंने बच्चों को थोड़ी दी, मीन्स के साथ साथ बनती जा रही थी, साथ साथ खाते जा रहे थे। फिर मैं जिमल की रख के आई हूँ अंदर के, जिमल साहब आप भी खा लो और शावर लो वो तो फ्रैश हो, क्योंकि अब्बा जी के घर खेल के ना इन्होंने अपनी मत मारी होती है। चलो जी ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।